को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सजनों धार्मिक भाइयों, आप करें अपने मन को एकाग्र और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। प्रसंग जारी है मन के चंचलता का कारण और निवारण। हम निवारण पर विचार विमर्श कर रहे गए, जो भगवान जी ने गीता जी के 6वें अध्याय में बताया है। अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबुल कुंतिकलाल। अभ्यास तो कौनते ये वैराग्यन चिग्रिय थे। अभ्यास पर हमने खूब विचार किया, वैराग पर चर्चा जारी है। आज मैं फिर आप सबसे कहूंगा, भगवान का पावन दिवस है विजयादशमी, मेरे भारत को मुबारक। अब हम फिर और गहराइयों में उतरे वैराग पर। आप एकाग्र रहना मेरी देवियों मेरे सजनों, हमको ठोस लाभ उठाएं। राग बोलती है मुंह को, राग बोलती है गोंद को, राग बोलती है लेवी को, राग बोलती है स्टिकर को, अंग्रेजी में स्टिकर, जिसको जहां भी चाहे आप स्टिक करवा दें। अंग्रेजी में स्टिक तो वर्ब है ना, उसका नाउन बन जाता है स्टिकर, कहीं भी हम जमा दें उसे। अच्छा, तो राग का मतलब होता है मन को जमा देना। बिल्कुल इसका विपरीत अर्थ है वीराग। वहां में छोटी की मात्रा लगाइए, अर्थ बदल गए। विराग का मतलब छुड़ा देना, हटा देना है, हटा देना, छुड़ा देना। बड़े एकाग्र रहना आज, पूर्ण पेन एकाग्र। राग विराग, जब भी कोई शब्द समझ रहे हो धार्मिकता के, उसका उल्ट समझो कि राग का विपरीत अर्थ क्या होता है, विराग। तो राग का मतलब चिपकना, जम जाना, स्टिक को जाना। अच्छा, राग का मतलब होता है ये दोनों हाथों को आपस में मैंने उंगलियों को कस के, ये राग है, इसको राग कहती है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे आपसे बड़ा प्यार है, मेरी जान निकलती है आपके बिना। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ। तुम मुझे कभी ना छोड़ना, न मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हम एक में एक है, तू मेरी जान है, मैं तेरे प्राण हूँ। हाय मेरा रब्बा, ये दाएं बाएं कैसी बातें कर रही हैं, और मैं परे खड़ा हुआ सुन रहा था इनकी सारी बातें। इसको राग कहती हैं। यह है राग, जो मैंने अपने हाथों को बीच में एक में कर लिया। संसार की सारी चीजें इस तरह, हमारा मन संसार की चीजें हमें नहीं चाहती, हम चाहते हैं। ये बड़े गजब की बात है, एक तरफा मोहब्बत, एकांकी प्रेम। बेर बोलेंगे बेटे हम एकांकी प्रेम, एकांकी प्रेम, एक अंगी अंग, एक अंग यानी वन साइडेड, एकांगी प्रेम। एकांकी तो नाटक होती है, ये हो गया एक अंगी प्रेम। एक तरफ मन सिनेमा हमें नहीं चाहता, हम सिनेमा को चाहते हैं। धन हमें नहीं चाहता, हम धन को चाहते हैं। शाबाश। इस तरह मकान हमें नहीं चाहता, हम मकान को चाहते हैं। इज्जत हमें नहीं चाहती, हम इज्जत को चाहते हैं। कई बार ऐसा होता आप पत्नी को नहीं चाहती, फिर पति आपको पर जान देता है। पत्नी मरती है, पति नहीं चाहता आपको। हाय, बेटे इतनी कदर ही करती मां बाप की, लेकिन मां बाप बेकदरी करवाता वो बेटे की तरफ जाता है। जरा देखिए जहान में क्या हो रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ सुख दृष्टि बना करके। वो बड़ा मनुष्य दिन था जब इंसान ने संसार के प्राणी पदार्थों में एकाग्र होकर सुनना, सुख ढूंढना शुरू किया। तो संसार की जान प्राण राग है।
संसार की जान प्राण राग, संसार की बुनियादी पत्थर राग है। संसार की फाउंडेशन स्टोन क्या है? राग। ये सारा संसार और संसार के कार्य, लेना देना, आना जाना, घूमना घुमाना, रस्मो रिवाज, सब राग के कारण से, मोह के कारण से, आसक्ति में। मैं आज राग बार बार बोलूंगा क्योंकि मुझे वैराग पर प्रकाश डालना है। ये सारा राग के कारण से। राग में ना अपनी ओर से चिपकना, हमें कोई चिपकता, हम चिपकते हैं। हाथ तो एक दूसरे पर आसक्त थे ना, एक दूसरे से जो है इंटरमिंगल्ड, इंटरकनेक्टेड थे, लेकिन संसार की चीजें इनमें कनेक्टेड नहीं है। हम अपनी ओर से चाहते हैं। अगर हम अपनी ओर से न चाहते तो जब हमारा मन टूट जाता किसी कारण से, हम छोड़ देते हैं। देख लो, जब पति पत्नी जान देते थे, खड़े कचहरी में खड़े होकर के क्या तलाक ले लेती हैं। हाँ, देख लीजिए आप, बच्चे पर आप जान देते थे माँ बाप, शादी के बाद पत्नी बच्चे को क्या हो जाता है, माँ बाप की दृष्टि बदल दे, बच्चे दृष्टि, आप घर से निकाल देती हैं। बच्चे बस रूस का ये महाभारत का युद्ध हमें मुझसे नहीं देखा जाता, बस चलो तुम किराए पर मकान मैं ले देता हूं। पिताजी खुद ही सामान ट्रक में रखवा रखू करके मकान किराए पर ले दे रहे। तो ये कब तक? जब देखा बेटे में सुख दृष्टि नहीं है, बेटा दुख का कारण बन गया, अपने रखते जिगर, अपने मंजूर नजर घर से निकाल रहे हैं। जरा एक एक बात देखा करो सामने, जिस शरीर के कारण से नाना प्रकार के पापड़े वेले जाती हैं, झूठ, मकर, फरेब, चोरी, यारी, लेना देना, वही शरीर देखते हैं दुखदाई हो गए मेरे से, मैं शरीर रखा जाता, शरीर मैं क्या करूं? आत्महत्या कर देती है, बुरी तरह से हलाक कर देती है। तब तक शरीर है जब तक हमें सुख दे रहा है। जरा आज एक एक शब्द देखना जो मैं गीता जी में लेके बोल रहा हूं, ये तब तक है जब तक हमें सुख देता है। शरीर का कोई भी अंग दुखदाई हो जाता है, हमें हाथ कटवाना पड़ता है, पैर कटवाना पड़ता है। मैया जी को एक आंख पीजीआई में जाकर निकलवानी पड़ी। क्यों? खतरा हो गया था कि ये आंख तो खराब हो गई, इसी की बर्बादी या कीटाणु इधर न चले जाए तो मैं बिल्कुल ही अंधी हो जाऊंगी, तो ये आंख निकलवा दी गई। कोई भी अंग हमारे लिए दुखदाई हो जाए हम निकाल देते। कितने अंग हमें प्यारे हैं, लेकिन तब तक जब तक ये हमें सुख देती रहे, तब तक, पत्नी भी तब तक, पति भी तब तक, पुत्र भी तब तक, शरीर के अंग भी तब तक, मकान भी तब तक। देखता हूं मैं आपके संपर्क में कभी कभी आता हूं ना, कितना बढ़िया मकान आपने 6 लाख का बनवाया है, किसी नालायक और मूर्ख इंसान के रूप में गधे ने ये आपके दिमाग में बिठा दिया कि यहां तो कब्रें थी इसी, चूंकि गए कुदरती बात, घर में सारे बीमार हो गए, 8-10 दिन बीमारी रही, फिर कोई ठीक हो गया, फिर बीमारी आ गई, तो किसी ने कहा ये मकान तो गंदा है, ये मकान खराब है, इस मकान को बेच दे। दरअसल वो खुद मकान लेना चाहते थे। 8 लाख का मकान कितने बिका? 6.5 में 2.5 लाख का घाटा खा के चले गए। उस पड़ोसी नालायक ने कहां देनेदार बनेगा? छीन लिया ये वहम डाल के। कितने प्रेम से बनाया, धूप में धक्के खा के, मजदूरों मिस्त्रियों आई, मकान बनाना आसान है कोई? कितना धक्के खाने पड़ता कारीगरों के, क्योंकि ये लोभी आदमियों ने कई मकान ठेके पर ले रखे होते हैं, लारे लगा लगा के आपका नाक में दम कर देते हैं, और वो मकान मिनटों में बिक गया। क्या सिर्फ यही कि ये इसमें रहेंगे ना, हम सारे बीमार होंगे, फिर हो सकता है वारी वारी करके मारी जाए, चल मकान खत्म। देखो कितना मेहनत, रातों रात जाग, पहरे दे, कोई चीज उठा ले, सरिये ना को उठा के ले जाए, कोई रेत ना उठा के, कोई ईटा ना उठा के ले जाए, कितनी मेहनत से मकान बनाया, मिनटों में गया। जरा ध्यान दो, सियाने बन जाओ सारे। कोई चीज संसार की कब तक प्यारी है, चाहे हमारा अपना खून है, जब तक हमें ये विचार आता है ये सुख देगा। इतराज हो तो मेरे से पूछ लो। जब ये पता है कि ये सुख देगा, देन एंड देन ओनली क्या हम उस चीज के साथ क्या हो जाते हैं, हमें राग हो जाता। सुनो मेरी देवियों, आप तो भोली भाली बड़ी जल्दी उलझ जाती हो, बहुत जल्दी फंस जाती हो। मेरे प्रभु की इस बात को ध्यान से सुन लो। कोई भी चीज हमें प्यारी नहीं, मां के करके प्यारी नहीं जी, मां सुख के करके प्यारी। ये आपका वेद भगवान कह रहा है। पिताजी करके प्यारे नहीं, पिता सुख के कारण, देवता के कारण से, सुख के कारण से। ये देवी चाहे शेरा वाली हो, तो चाहे रुंड मुंड गले में माला वाली हो,
ये कब तक प्यारी? जब हमें सुख दे, हमारी कामना पूरी करे, हमारी कामना पूरी करे। हाँ, हम तो देवी को अपनी दासी बनाते हैं। देवी थोड़ी है दासी। तो मेरी ये कामना पूरी कर, तो मेरा पुत्र दे दे, मेरा मुकदमा ठीक करवा दे, मेरा बुखार नहीं 102 से नीचे जाता, तू मुझे नॉर्मल बना दे। हर समय देवीये देवीये देवीये, दातिये दातिये शब्द बोलते हैं। दातिये क्या? दातिये देने वाली। भगवान को बोलते हैं दाता, और इस मां को क्या बोलती हैं? दातिये। हाय, तंग आके कभी दातिये द्रांति बन जाती है। तो हमें देवी देवी करके प्यारी नहीं। देख लीजिए जरा, चारों ओर नजर मार के सियाने बन जाओ। पत्नी पत्नी करके प्यारी नहीं, पति पति करके प्यारा नहीं, मित्र मित्र करके प्यारा नहीं। अब अगर हमें स्वार्थ करके प्यारे, ये सारे स्वार्थ के नाते हैं, हमें सुख देते रहे, वेल एंड गुड। हमारे राग को जब चोट लगेगी, रिश्ता खत्म। तो राग के कारण से संसार की नींव क्या है? राग। संसार की जान प्राण क्या है? राग। हाय, वैसे शरीर की जान प्राण क्या है? ये आत्मा का झलक, ये जो आत्मा की झलक यहां आ रही है। सुनो नेक जीवो, गृहस्थाश्रम में रहने वालों और कल्याण की इच्छा रखने वालों, आपके भगवान क्या कहते हैं गीता में? ये राग के कारण से सारे प्यारे। लेकिन राग हमेशा बना नहीं रहेगा। क्यों बाबा? मां के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति, जितने भी हमारे खून के रिश्ते हैं, ये मित्र जा रहे हैं, हमेशा नहीं बना रहेगा। क्यों बाबा? अगर ये होता, कोई भी भगवान की तरफ ना जाता। हमें मालूम ही नहीं होता भगवान कहते किसी हैं। क्यों? राग हमेशा क्यों नहीं बना रहता? क्योंकि भगवान ने एक बड़ा विचित्र नियम बनाया है। क्या? जिनके साथ हम लगे हुए उनमें परिवर्तन आता जाता है। सुनो, इस बात को न भूल, अगर आपने कल्याण करके इसी जन्म में कल्याण कर लेना अपना, इसी जन्म में अगर मेरे भगवान की जात में समा जाना, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे नौजवानों, अगर इसी जन्म में तलीन होना है, तो यह बात रास की समझिएगा कि जिनको हम चाहते हैं उनमें परिवर्तन होता जा रहा है। और वो दिन जल्दी आने वाला है, परिवर्तन होते होते आखिर में शमशान में लेट जाएंगे। ये शरीर का आखिरी और फाइनल परिवर्तन है। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चेंज। क्या? 5 तत्वों का तत्व मिल जाना। हाँ, डीकंपोज होना, इन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में डीकंपोजिंग। कहां? एलिमेंट डीकंपोज हो रहे हैं, पहले कंपोज देन डीकंपोजिंग। अच्छा, अगर परिवर्तन ना होता तो हमें सारी चीजें प्यारी लगती, पर परिवर्तन तन में, मन में, बुद्धि में, व्यवहार में, लेने देने में, हमारे दृष्टिकोण में। फिर मैं वहीं रुका हूं। संसार की बुनियाद क्या है? मोह, यानी राग। राग के आधार पर सारे चल रहे हैं। चारों ओर देखो, एक चींटी क्या लगे और एक दाना लेके आ रही है। देखिए जरा, नीचे ले जाने के लिए उसके बच्चे, छोटे छोटे अंडे हैं, अंडे बच्चे हो रही है उनको खिलाने के लिए। एक चिड़ी चिड़ा क्या लगे, क्या वजूद है उनकी चिड़ी का, इतना ही है ना, कितनी दूर से उसने दाना दूर का चुगा है और मुंह में ले आके अपने बच्चे ची 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 कैसे चोगा दे रही है उसके अंदर। हाय मेरे रब्बा, मजाले खुद उसको लिए जहर है क्या, पर राग अंदर जाने नहीं देता दाना, वो चोगा अंदर नहीं जाता राग के कारण से। न मैं अपने बच्चे के दूं, बच्चा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जय कबूतर का हाल, कबूतरी का हाल, कौवे का हाल, कौवी का हाल, जिधर भी आप देखेंगे, वेयर आर यू प्लीज सी माइन्यूटली। हाँ, एक अणु भी चीज उठा रहा है अपने दूसरे शी के लिए या ही के लिए। है शाबाश, चारों ओर यही हाल हो रहा है। कभी अपने शेर को देखें। हाँ, शायद एक बार मौका मुझे मिला देखने का। शिकार मारा, बड़ी बुरी तरह अगले 2 पैर ये मार के जख्मी कर देता और फिर घसीटता है। एक पैर पकड़ लिया ना, घसीट घसीट के थोड़ा सा फिर रुक जाएगा, फिर घसीटेगा, बुखार में ले जा रहा है जहां उसकी शेरनी है और एक बच्चा इंतजार कर रहा है, वेटिंग ईगरली एंड एंक्शियसली। हाय, आप नहीं खाता, उनको बिठा के उसके वो सारे फिर फीस्ट उड़ाती हैं उस एक जानवर पर। कितना राग जबरदस्त है। हालांकि इसको बड़ी भूख लगी है, लेकिन कैसे खिंच खिंच के हिरन को या जो भी जानवर खिंच के ले जा रहा है अपनी मांद में। इस सारा राग के कारण संसार सारा राग से चल रहा है।
जरा रब दुनिया में राग हटा के फिर दुनिया चलाए सही। एक दिन क्या, 1 घंटा भी दुनिया नहीं चलती। और राग में भगवान ने क्या बना दिया? रस। भगवान ने रस बना दिया। पर परमात्मा राग में रस बनाए रखता ना? नहीं, राग में रस नहीं, थोड़ी देर के लिए, कुछ महीने के लिए रस है, लेकिन रस चूसा जाता है। जैसे चालाक डॉक्टरों ने बच्चों को कुनीन देने के लिए ऊपर शुगर लपेट दी, जिसे बोलते हैं शुगर कोटेड कुनीन, बाजारों मिलती है आपकी, बड़ों के लिए अलग है, छोटों के लिए अलग। शुगर कोटेड, ऊपर खांड लपेटी हुई है। बच्चा चूस ले, बड़ी मीठी है, ले बच्चा पानी से पी ले, क्योंकि पता है कि जरा चूसी गए जो अंदर आ जानी है, क्या कुनीन कड़वी इससे फेंक देनी है। इस तरह हर दुनिया के प्राणी पदार्थ में जिसमें मन राग करता है, कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद उसमें कड़वाहट शुरू हो जाती है। अगर ये ना होता तो मेरे और आप जैसे भगवान के प्यारे कैसे बनते? हमारे में हमारा रुख कैसे बदलता? हमारा मन भगवान की ओर कैसे झुकता? अच्छा, राग में सदा मिठास नहीं रहती, सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रेंदिया मापे छावा, मैं किसनू आग सुनावा। ये चीजें सदा रहने वाली तो है ही नहीं। तो राग कुछ देर का होता है, कुछ देर का राग। देख लो, मैंने कहा था इतना प्यारा शरीर जिसके लिए क्या से क्या नारी नहीं करती और नर नहीं करता, और आत्महत्या बढ़ती जा रही है। राग छूट गया, क्यों? स्वार्थ नहीं पूरा होता इस शरीर से, या वाक्यों से भी स्वार्थ नहीं पूरा होता। तो फिर मैं कहना चाहता हूं, राग इस सारे संसार की जान प्राण है। राग के आधार पर आपका ये संसार टिका हुआ, और आपकी छोटी सी दुनिया, ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, ओ मेरी भोली भाली बेटियों, ये आपकी दुनिया जो आपकी छोटी सी दुनिया बना रखी है, तो भगवान की दुनिया हुई ना। छोड़े पर यार, में भगवान की दुनिया से क्या करना? हमने जो अपनी दुनिया बनाई है वो राग से चल रही है। वाह वाह, राग के कारण से हम अपनी दुनिया चला रही हैं। हमारी दुनिया क्या है? राग और द्वेष से भरी हुई। जो तो हमारे अनुकूल रह गए उनके साथ राग है, और जो अनुकूल नहीं रहते उन्हीं के साथ द्वेष हो जाता है। हाय मेरे रब्बा, है हाँ। और दुनिया में है क्या? राग द्वेष। और द्वेष किन के साथ? ऊपर से गिरती है शर्मा की बच्ची नहीं, जो हमारे स्वार्थ को चोट मारती हैं। हम 4 साल 5 साल इकट्ठे रहे, लेकिन अब धीरे धीरे करके उससे मेरा स्वार्थ पूरा नहीं होता, लो द्वेष आ गया। लेकिन सदा तो स्वार्थ को पूरा कर ही नहीं सकता। इतने साधन भगवान ने दिए कहां हैं? दुनिया के अंदर साधन लिमिटेड है, दुनिया में साधन ससीम है। एक रब असीम है, रब लामहदूद है, पर हमारे साधन तो महदूद है। तो कब तक हम इनके साथ राग करेंगे? जब तक ये हमारे अनुकूल रहेंगे। अनुकूल कब तक रहेंगे? 2 साल को 4 साल। आज गम कल खुशी है, यही जिंदगी है। आज राग कल द्वेष है, यही जिंदगी। सुना देवी, आज गम कल खुशी, या मैं कहूं आज राग कल द्वेष, इसी को जिंदगी कहती है। इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम पराग गंदा रहती है यूं सुबह शाम। देख लो अपनी गुजरी जिंदगी पर नजर दुड़ा लो मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जिनको हम पहले चाहते थे अब नहीं चाहते। अब नए नए रूप, नए नए कपड़े, नई नई चीजें चाहते हैं। वो पुरानी सलवारें नहीं चाहते, पुराना फैशन नहीं चाहते, पुरानी धोतियां नहीं चाहते, पुरानी साड़ियां नहीं चाहते, पुराना फैशन नहीं चाहते। वाल भी हमारे से तंग आ गया, कभी यूं बना, कभी यूं बना, कभी बीच में सीमेंट निकाल, कभी अगले तोड़ करके ये सूरनी बन जा, कभी कुछ कर। तोबा मेरे रब्बा, ये भी हमारे से तंग आए पड़े हैं। कभी यूं राग होता रखने, कभी यूं राग होता रखने का। देख लो हमारा हाल क्या हो रहा है। पर ये हमेशा नहीं हो सकता ऐसा, इसलिए परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो भगवान जी कहते हैं, जो चोटें खा के थोड़ी सी भी जिसकी बुद्धि खुलती जा रही है, बुद्धि किसकी खुल रही है मैं बताऊं खिचड़ी के अनुसार। दाना कौन? ये तो सारे कहेंगे मैं दाना हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं इतना कमाता हूं। लड़की कहेगी मैं भी कमाती हूं, मेरे 4,500 तनख्वाह है, हाँ मैं इतना कमाती हूं, मैं दाना हूं। पर नहीं ना, भगवान भी तो कहे दाना। दाना कौन? जो, सुनिए जरा ध्यान से, जो आजादाना तौर पर सोचना शुरू कर दिया है वो दाना।
दाना कहां इससे खुशका। हम जो सोचते हैं ना, जो साध्या से सारे सोचती हैं, जैसे सारा पहनते, जैसे सारे खाते हैं, जैसे सारे नखरे करती है, जैसे सारे वाल रखती हैं, हम उसी तरह। जैसे सारे वाले के ऊपर ये कड़ा आ गया, जैसे सारे कड़े रखेंगे हम भी कड़े रखेंगे, सारे यूं बनाएंगे हम भी पर कर लेंगे। ये तो आजादी से जो सोचती हैं। लड़के भी इसी तरह, सारे बटन खोलते मैं भी बटन खोलूंगा, लंबा पजामा पहनते मैं भी लंबा पजामा पहनूंगा, या वो बेल बॉटम चल पड़ी पैंट तो बेल बॉटम पहनूंगा, नीचे से तंग तो ऊपर से ये जगली मगली मैं वही पहनूंगा। तो आजादाना तौर पर जब खुद अब अपनी तरफ से सोचती हैं, तब मेरे भगवान कहते हैं दाना आदमी, वेरी वाइज मैन। जब हम अपनी ओर से सोचे बेटे, अपनी ओर से बनाते तो जहान में क्या है, नकल 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 है। सारे कान फड़वाई, तुम भी आप भी कान फड़वाई जाए, सारे नाक फड़वाई, तुम भी नाक फड़वाई जा रहे, आप दो दो नाक फड़वा रहे, आप दो दो जगह फिरवा लोगे। ये तो कोई लियाकत ना हुई, कोई बुद्धिमत्ता नहीं हुई। अच्छा, बुद्धिमत्ता क्या है? आजादी से सोचना। ये लाखों में कोई कोई होता है जो स्वतंत्रता पूर्वक सोचे, वरना इधर के देख उधर के देख वहां देख, ऐसे हो रहे सारे ऐसे। तो जब दूसरों की नकल करके हम रहेंगे, इसको राग कहते हैं। सुन बच्ची, मैं रास की बातें खोलूं गीता की। जब हम दूसरे के अनुसार रहेंगे ये राग है, हाँ, और जब भगवान के अनुसार रहेंगे ये विराग है। भगवान ने एक ही पाठ पढ़ाया, नालायक मूर्ख मूढ़, प्रभु प्रभु तुम मूर्ख हो क्या? जरा संसार को तो देखो, तुमने सुख दृष्टि बना करके उलझा लिया अपने आप को। सारी गीता में एक ही श्लोक है 13वें अध्याय में, जो हमारे राग की जड़ें काट के रख देता है। किससे राग करते हो? प्रभु मां के साथ, पिताजी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, या जो हमारे अनुकूल है अड़ोसी पड़ोसी के साथ, जिनको हमने झूठी मुठिया आंटिया अंकल उंकल बना रखे हैं। ये मतलब पूरा करने के लिए अंकल जने करेंगे मेरे बच्चों पर अंकल जी, या मुझे भी बोल बैठे कि अंकल टिकिया बांट रहे मुझे भी दे दे, अच्छा अंकल तू भी ले ले। तो ये सारे ये क्या जो रिश्ते नाते सिर्फ स्वार्थ को पूरा करने के लिए। हाँ, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, ये जो तू फंस गया, ये मोह हुआ कब? स्वार्थ दृष्टि से। स्वार्थ कब हुआ? जब मोह हमने या सुख मिलेगा, या से आराम चैन मिलेगा। हाँ, और तो और कुत्ता भी पालने शुरू कर देंगे, बिल्ली भी हम पालते हैं, तोता भी हमने पाला है, और ही पता नहीं क्या क्या करते हैं आप लोग। तोते पालने वाली बैठी हुई होंगे, बिल्ली पालने वाली तो अनेक बैठी हैं, कुत्ते पालने वाली बहुतेरे बैठी हैं। सुख सुख दृष्टि बना रखी है, इनसे सुख मिले। पराई धी लेकर के अभी मेरी बेटी आई है, पाल रही है, पाल 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 पाल, जितना हो सकते पाल। अगले अगले जान छुड़ाइए कि मेरी 2-3 धियां हो गई, ये कमरी गई, एक तो मुझे दे दे, अच्छा ले जा, जान छुट्टे पर हमारी। अब सुख दृष्टि देख, एक जान छुड़ा रही है, तू ले जा परे, और ये पाल रही है कितने शौक से। अभी जरा इन सिर के हाथ रख के कल दी मर्दी आज मरे, हाँ नहीं ये नहीं, ये कभी न मरे, इन सिर के हाथ रखो। कितनी जान पाल है कि अपने न जम्मे न जमाए तो मां मां करेंदी आए, न जम्मे न जमाए तो मां मां करेंदी आए। ये जल्लापना कमलापना। और कोई कमले नु सिर सिंह थोड़ी होते हैं, कमले जले नु सिंह नहीं लग जाते, अपने लक्षण से पहचाने जाते हैं कि झल्ला कौन थे, सियाना कौन थे, कमला कौन। बात गल्ला करन तो स्यापन, पाली रख मेरी धीए, पाली रख, संभाली रख, जरा कभी यूं कर लेगा, कभी यूं कर लिया। ये अब ये सारा कब सुख दृष्टि से। और आगे भगवान ने क्या कहा, एक ही श्लोक ध्यान देना, सारों में भगवान जी ने 700 श्लोक में एक कहा, संसार को नंगा करके रख दिया। अगर शब्द कह रहा हूं तो मुझे क्षमा करना, संसार को बिल्कुल नग्न कर दिया। एक ही श्लोक ने सारे संसार को नंगा करके रख दिया। कौन सा श्लोक बाबा? यही गौर करना के ले चीन, यही रुको, यही रुको, यही रुक मेरी बेटी। हाँ, मेरे प्रभु ने तो आपके लाज रख ली भरी सभा में, कौरव सभा में, क्या आपको विवस्त्र नहीं होने दिया, विवस्त्र नहीं होने दिया। मालिक ने आपकी लाज रखी बड़ी सभा में द्रौपदी की, लेकिन अपने बनाए हुए संसार को खुद ही नंगा करके रख दिया, ताकि आप जैसे जीव दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, भगवान के प्यारे बने। द्रौपदी को तो विवस्त्र नहीं होने दिया, पर अपने बनाए हुए संसार को नंगा कर कैसे करेंगे?
यही गौर करना। हम तो सुख दृष्टि बनाए हुए हैं। भगवान कहते हैं मूर्ख, यही गौर करना कि ले छीन सुख भागता था। सुख को छीनने वाले कोई डाकू है, हां चोर है, उचक्की है, राजन है। सुख को छीनने वाले हमने सुख बनाया ना। भगवान कहते हैं मूर्ख, तेरा सुख छीन लेंगे, मेरा सुख छीन लेंगे। हां कौन? ये जो राह पे लूटती है ना, और 4-5 व्यक्ति रास्ते पे जा रहे थे, उनको उर्दू में राजर बोलती हैं। हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे बटमार। बाट क्या होता है बच्चे? और रास्ते पे जाने वाले क्या बोलती हैं? बटोही। रास्ते पे जाने, बाट पे जाने वाले को बटोही, और रास्ता बाट, और जो रास्ते पे लूट ले बटमार। हाय, बाट पे जाने वालों को लूट लेने वाले बटमार अपने शब्द, बड़ा प्यारा शब्द है। बाट मार नहीं, घर में कहीं बाट मार कहो, बटमार। आ की मात्रा नहीं आएगी। ये बटमार कहलाते हैं। बटमार कौन है? हमारी खुशी को लूटने वाले कौन? यही गौर करना के लिए छीन सुख, ये सुख को लूट लेंगे। जन्म मृत्यु, जन्म मौत पीरी मरस दर्द दुख, जन्म मृत्यु बीमारियां बुढ़ापा। हाय रब्बा मेरा, देखिए जरा कौन बच सकता है इससे? एक रब का प्यारा अपना मन ऊंचा कर ले और मजबूत बना ले तो बच जाए। शरीर तो वो भी छोड़ेगा पर दुख नहीं होगा, बुढ़ापा उस पर भी आएगा पर दुख नहीं होगा। 99% के लिए ये डाकू है कि नहीं? जन्म मृत्यु, जन्म में कितना दुख, आपको जन्म देती बार कितना दुख होता है, बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट। और अगर ना तैयारी हो पहले आपकी तरह, कौन तैयारी करवाता है? किसी नगर में तैयारी हो रही जैसे आपकी तैयारी होती है, बाखुशी जीने की तैयारी और बाखुशी शरीर को छोड़ने की तैयारी। हर नगर में तो नहीं होती। और जब मौत आती कितना भारी दुख होता है। आपने महाभारत में आता है जैसे 1000 बिच्छू काट रहा हो, इस तरह जो नहीं तैयार है उनकी मौत आ जाए, इस तरह दर्द होती है बड़ी बुरी तरह। मरना नहीं चाहते पर मरना पड़ेगा। हमारी दादी नहीं मरना चाहती, दादाजी नहीं मरना चाहते, आपने देखे और भी जो देखे नहीं मरना चाहते। गीता नगरी में एक एक्सीडेंट हुआ यंग का, पत्नी का नाम ले लेके चीखता चीखता शरीर छोड़ गया। और वो बेचारी पिट पिट के, क्योंकि सिर के एक्सीडेंट था, सिर फट गया था, पर नाम ये नहीं कि भगवान राम का नाम ले, या वो आदत ही नहीं। उसी को बुलाता बुलाता पारो नहीं पारो नहीं पारो नहीं, आ जानी आ जानी, आवाजें मारता मारता। अब ऐसे जीव जो नहीं चाहते थे मरे, और पत्नी को याद कर क्या होगा? 100% अगला जन्म नारी का होगा, और नारी नर के जन्म, क्योंकि वो उसको याद करते करती मरेगी, तो वो उसको याद लगाई तो लो जिससे हासिल सेक्स चेंज, इसे बोलते हैं अपनी भाषा में यौन परिवर्तन। यहां पर दू की मात्रा, यौन परिवर्तन, ये यौन परिवर्तन हो जाएगा। कोई तैयार नहीं। मैं तो आपको बधाई दूं अगर आप बाखुशी जीने की कला सीख रहे हैं मेरे भगवान से, और बाखुशी इस काया को छोड़ने की कला भी सीख रहे हैं। तो गीता ये दोनों सिखाती, जैसे वो लाइन पैरेलल जा रही है, दो लाइनें बराबर जा रही, से बोलते हैं समान अंतर पर जाती हैं। गीता की शिक्षा समान अंतर पे जाती है। जीने की कला, मरने की कला, जीने की कला, मरने की कला, आपको दोनों कलाएं सिखाती है। आपको मालूम होना चाहिए गीता से हम क्या सीखती है? बाखुशी जीना और बाखुशी मरना। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। हाय गाय हाय गाय हाय गाय। गीता क्या सिखाती है? हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। लिव एंड लीव में कितना अंतर हो गया। कैसे बाखुशी लिव करे और कैसे इस संसार को लीव छोड़ जाए। ये दो कलाएं आपको दुनिया में कोई भी शास्त्र नहीं सिखाता, और दोनों भगवान की शिक्षा पैरेलल जाती है। चूंकि हम जीना भी है और मौत भी नजदीक आ रही है। कोई लाख बड़ा कोशिश करे रावण का पुत्र कि मैं मरूंगा नहीं, मैंने अमृत रख लिया नाभि में, लेकिन जब टाइम आता है अमृत भी नहीं साथ देता। आहा के तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता। जब मौत आती है तो देख लीजिएगा देखिए साया हमारा कितना साथ देता है। साया अपनी छाया, अपने प्रतिबिंब कितना साथ, अपने साथ साथ रहते हैं पालतू कुत्ते की तरह। लेकिन जब अंधेरा आ जाए तो छाया भी नहीं रहता। समझे? जब अंधेरा आ जाए मेरे बेटो, मेरे बुजुर्गों, तो छाया भी गुम। तो जब मौत का अंधेरा आ जाए सारी अक्ल ही खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म। के तारीकी में साया भी जुदा इंसान से रहता है।
स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है। अपने दिन बुरे आ जाए तो कौन साथ देगा। हाय बड़ा तशहीर है। स्याह बख्ती मैंने काले वक्त मैंने मुकद्दर, जब काला वक्त आ जाए, बुरे दिन आ जाए, स्याह बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में छाया भी जुदा इंसान से रहता। अपने दिन आ जाए तो कोई नहीं साथ देता। हाँ, अगर सुख और दुख के दिन है तो अपना ज्ञान साथ देता। जैसे आप मेरे महाराज जी का ज्ञान ले रही हैं तो भगवान क्या कह रही हैं, दो ये लुटेरे गए हमारी खुशी को लूटने वाले, जो हमने सुख दृष्टि बना ली। कौन सी? ये जन्म और मृत्यु। मृत्यु की भी तैयारी साथ साथ कर लेना। अब कल युग में कोई पता नहीं, पहले तो वक्त था कि बूढ़ों के होते हुए, बुजुर्गों के होते बच्चे नहीं मरते थे। मैं तो रोज अपने बच्चे को नहलाती थी। हाँ, आज टब ने नहलाया और थोड़ा सा पानी अंदर गया, मैंने ऊपर गया, वो तो खत्म हो गया। लो नहलाती बात। कितना बच्चा था? 2.5 साल का बच्चा था। मैं तो रोज नहलाती थी। आज क्या हो गया? छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं, है पेट में भी जा रहे हैं। अच्छा, और शिशु भी जा रही हैं जो दूध पी रही हैं, बालक भी जा रही हैं, किशोर अवस्था में जा रही हैं, युवक भी जा रही हैं, प्रौढ़ अवस्था जा रही है, वृद्धों का तो कहने क्या। ये कोई जरूरी नहीं कि पता नहीं कब कितने को दिन लिखवा के लाया है। इसलिए फिर लियाकत की बात यह है कि गीता के उपदेश से हम दोनों तैयार करें, बाखुशी जीना, बाखुशी शरीर को छोड़ देना। ये आपकी बड़ी लियाकत हो। कभी ना कहना अभी मेरी उम्र ही क्या है, कभी ना कहना कभी मेरी उम्र ही क्या, पता काल के लिए क्या उम्र होती है। अंग्रेजी में कहावत है, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। क्या मौत कोई कैलेंडर नहीं अपने रखे बैठा कि फलानी तारीख को जाना है तेरे पास, नहीं। उसने लाल निशान नहीं देखना, क्या लाल निशान में अब मैं जाना इसके पास, नहीं। उसको पता है कि फलाने का दिन फलाना आ गया है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। बाबा इसकी अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? गाहक और मौत का कोई समय नहीं। गाहक कब आप टपके, गाहक और मौत का कोई समय नहीं। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ अपने घर में कैलेंडर नहीं लटकाता। इस तरह गाहक का कोई पता नहीं कब आ जाए और कहे महाराज। इसलिए दुकानदार को बड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपसे बार बार कहूंगा, जब ये बात है, हमें अपनी गीता से, मेरे जैसों से बाखुशी जीना न केवल सीखे बल्कि साथ ही साथ मौत भी सीख ले, क्योंकि वो दिन भी बड़ी जल्दी आ रहा है और पता नहीं कब। उर्दू का एक और शेर बोलूं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। आगाह मैंने जानकार, अपनी मौत से कोई भी जानकार। एक पहुंचुओं को मैं चरणों में प्रणाम करूंगा और आपको भी प्रणाम करूंगा। उनको तो रब बता देते, जो जिनकी वृत्ति अच्छी बन गई, जो देह और मन से परे हट गई है, उनको तो रब कई बातें और भविष्य काफी कुछ बता देती है, क्योंकि वो रब के ट्रस्ट वर्दी बच्चे हैं। ट्रस्ट वर्दी बच्चे यानी विश्वास पात्र भगवान के भगत। बाकी के लिए तो कुछ पता ही नहीं। अदा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का। जीने के 100 सालों का जीने का सामान पैदा किया था, लेकिन पल की खबर नहीं, पता ही नहीं किस वक्त। इसलिए हमारी लियाकत क्या है कि भगवान ने गीता जी दी है, और गीता दोनों कलाएं सिखा। भगवान ने इसको कला कहा है। अमल में हुनर हो तो कैसा हुनर? बाखुशी जीने का, बाखुशी शरीर छोड़ने का। गीता में बार बार आप सबसे कह रहा हूं, सब माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों से, गीता के सिर ही गए जो 2 कलाएं सिखाती है, बाखुशी जीना, बाखुशी इस शरीर को यूं छोड़ जाना जैसे हम बाथरूम में अपने कमीजें उतारती हैं, कपड़े उतारती हैं, स्नान करके और बदल लेती हैं। कितना अच्छा दृष्टांत दिया मेरे प्रभु ने, कितना बढ़िया दृष्टांत दिया। बदलता है इंसान लिबास से कोहन, नया जामा करता है फिर। इसी तरह काले बदलती है रूह, नए भेष में फिर निकलती है रूह। बड़ा गजब का दृष्टांत। हम बड़े आभारी हैं अपने इष्ट देव भगवान जी के, ऐसे दृष्टांत दे करके। वो कहते डरते क्यों हो, ये करे रूह जैसे तगैयुर बगैर। आत्मा तो नहीं बदलती, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सह।
ये कभी लड़कपन आ गई, कभी जवानी आ गई, कभी बुढ़ापा आ गया, रूह आत्मा वही जा रही है, यूं ही फिर नए तन में होगी मकी। अगर दिल है मजबूत चिंता, अगर ज्ञान से मन मजबूत कर लिया तो कोई बात नहीं, ये तो होगा, ये तो बनेगा ही। साथ साथ तैयारी हो रही है। अगर आप कर रहे हैं तो बड़े दनाख है, नहीं कर रहे तो फिर आप आधी तैयारी कर रही हैं बाखुशी जीने की। देखना फिर मेरे साथ मजाक ना हो। एक महात्मा जी एक नगर में जाया करते थे, रोज जाके, रोज नहीं, कुछ समय 10-15 दिन या महीना रह करके सत्संग करते थे। तो एक वर्ष वो रहे तो प्रसंग चला था कमाल का, ये सब भगवान के हैं और हम सारे उनके बच्चे हैं, ये सारा संसार भगवान का है और भगवान ने रचा है और सारे हम उनके बच्चे हैं। हाँ, तो उनका मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, अगले वर्ष आऊंगा तो जरूर पूछूंगा। जो मेरे पास है वो सारा सबका है और सबका है वो मेरा है, क्योंकि आज भी छोड़ जाना कल भी जाना। जो कुछ मेरा है वो सारों का है और जो सारों का वो मेरा, तो राग नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, वासना रहेगी, कामना नहीं रहेगी। महात्मा जी पढ़ा पढ़ू करके प्यार करके आशीर्वाद देके चले गए। एक वर्ष के बाद फिर आए, सत्संग जारी हुआ। महात्मा जी ने मतलब तब सत्संग शुरू करूंगा, जो मैं पाठ पढ़ा के गया था तो आपने पक्का किया महाराज आप दोहरा दो, जो कुछ मेरे पास रब ने दिया वो सारों का है और जो सारों का है वो हमें मेरा है। तो आप भी बोलो मैं आगे कथा चलाऊं। आपने पाठ पक्का किया, सारे खड़े हो गए। महाराज जी आधा पाठ पक्का हो गया। आधा पाठ क्या? जो सारों का है वो मेरा है, जो मेरा है ये नहीं पक्का होता सारों का है। डर पिटे मुंह, पहले तो यही पक्का करना था जो मेरा वो सारों का है ना जी। ये तो पाठ पक्का, जो सारों का है वो मेरा है। ये तो और मोह बढ़ेगा। कितना मन चलाक है, कितना चलाक है। जो सारों का है वो मेरा है। मेरे साथ ऐसा ना करना कि बाबा हमने जीने कला सीख ली, मरने की तू सीख ले। काका नहीं, हमने दोनों ने सीखनी है, दोनों ने साथ ही साथ पैरेलल सीख लेनी है, दोनों की दोनों कलाएं। बिल्कुल बी रेडी। गीता कितनी तरीके से दलीलें देके, आपको आर्गुमेंट देके, मेरी और आपके बड़े अच्छे भाग है जो इस जन्म में हम गीता जी के अनुयायी बने। हाय बड़े अच्छे भाग जो इसके फॉलोअर बन गए, पैरोकार बन गए, बहुत अच्छे भाग। कितना शरीर हल्का फुल्का हो जाता है, कोई भय नहीं किसी प्रकार का। पक्का करते जाओ, अगर मन ज्ञान से मजबूत होता जाए मेरे सज्जनों। आइए जरा बड़े प्रेम पूर्वक इस बात को लेते जाए। संसार में क्या है? जन्म मृत्यु, लुटेरे सुख को लूटने वाले, जन्म और मौत। कितना मुश्किल जन्म होता है, कितनी मुश्किल बच्चा पलता है, कितनी मुश्किल बच्चा बीमारियों से निकलता हुआ आगे बढ़ता है, कितनी मुश्किल आजकल पढ़ाइयां होती हैं, कितना रुपया लगता है मां बाप का। बड़ा मुश्किल है बच्चा, अगर कोई गौर करे तो माया ने पर्दे डाले हुए, सामने है तो भी नजर नहीं आता। हाँ पक्का ही नहीं करते। किसी चार ने ये सारे हाल देख के कितना अच्छा कहा, सोने दी एट गल्ले एक नर दा बच्चा पल्ले। सोने दी एट गल्ले तो नर दा बच्चा पल्ले। कितना रुपया आपको बाई इंस्टॉलमेंट थो करके खर्च करना पड़ा है। तो लड़कियों को पढ़ा, लड़कों को पढ़ा, कितना। अब तो लड़की लड़की को फर्क ही नहीं रहा, बड़ा खर्चा करना पड़ता दोनों को। दोनों की शिक्षा बराबर है, दोनों ही हट्टे कट्टे झूठे बन जाते हैं। शाबाश, दोनों ही जिम्मेवारियां जबरदस्त हो जाती हैं। अच्छा, जन्म कितना मुश्किल, पढ़ाना कितना मुश्किल, फिर नौकरियां दिलाना कितना मुश्किल। नौकरी दिलाने में तो कितनी रिश्वत देनी पड़ती है। तोबा 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 तोबा। आजकल तो कॉलेज में डालने के लिए 40,000, 50,000, 60,000 देना पड़ता। एक मेरे बच्चे ने अपना प्लॉट बेच करके कोई 45,000 का रिश्वत दे करके स्कूल में, आजकल स्कूल कॉलेजों में रिश्वत नहीं बोलते। जरा मुझे बताया जाना चाहिए क्या शब्द उन्होंने नया निकाला है? डोनेशन। ओए मां दे पुत्रो, चलो धर्मराज के पास चलो तो सही, अगर वो डोनेशन मानता है कि नहीं। शब्द निकालिए डोनेशन मतलब दान। बेटी दान तो जो अपनी खुशी से दी जाए, नाक के ऊपर तलवार रख के 50,000 दोगे तो बच्चों को दाखिल करेंगे और हम रसीद नहीं देंगे उसकी, हम उसको डोनेशन में रखेंगे, मंजूर है? ये कोई दान होता है? तलवार रख करके लेना दान तो होता है जो अपनी खुशी से दिया जाए। और जो हकदार हो, जिससे खिदमत ना ली, उसको हमारे कृष्ण कह रही है कि ये सतोगुनी दान है। क्या क्या तरीके, कितना बच्चों को पढ़ाना मुश्किल
अगर इंजीनियरिंग पढ़ानी है, डॉक्टरी पढ़ानी है, कितना रुपया देना पड़ता है। तो जन्म मृत्यु कितने मुश्किल, मृत्यु फिर आगे तैयारी ना हो तो कितनी मुश्किल। लुटेरे बन गए, हमारी खुशी को लूट लेती हैं। जरा काका बीमार हो जाए तो गौर से देखो, जरा बीमार आपकी सारी खुशी गई जब तक काका ठीक नहीं होता। अब आपका काका न उस दिन बस से, स्कूल की बस से उतरने लगा, नीचे पैर गिर गया, हड्डी टूट गई। अब माँ बाप सारे हैरान परेशान, उठा के ले आए, क्या हो गया इसको, इसकी हड्डी टूट गई। अब हड्डी तो बच्चे की नहीं टूटी, मां की भी टूट गई, जब बाप की टूट गई। कितना दुख पालना पलोसने में। जन्म तो आगे जरा देखो, बुढ़ापा नित दा स्यापा, बुढ़ापा नित दा स्यापा, कितने दुख है बुढ़ापे में। आगे बीमारियां, पता नहीं अग्गी बीमारी नहीं थी, आगे रब का भजन था, अब परमात्मा का भजन छूट गया, बीमारियां भी नाना प्रकार की आ गई है। जैसे टिड्डी दल आकर के खेतों को खा जाता है, इससे बीमारियां भी टिड्डी दल की तरह छा गई हैं शरीरों के ऊपर। कैसे हमारे भगवान कह रहे हैं, यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म जन्म मौत, पीरी पीरी में बुढ़ापा, मर्ज बीमारियां, मर्ज दर्द दुख, कितनी बीमारियां खा गई जीवों को। तो कितने दुख है, ये लुटेरे हैं। हम सुख दृष्टि बनाए फिरते हैं, लेकिन देख लीजिए कितने दुख है। तो अब जो हम विचार करते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है, संसार की असलियत सामने आ रही है। संसार की असलियत सामने आ रही है। हाँ, तो क्या हो रहा है। मेरे गुरुदेव से पूछा गया, जब संसार की असलियत ये बार बार विचार करने पर सामने आती है तो क्या होता है। स्वामी जी ने कहा, मेरे कहने पर ऐसा करना, एक टिकट का पत्ता होता है, मेरी बेटी शायद 12 टिकटें होती है उसमें, ये टिकट का पत्ता बीच में परफोरेट हुआ होता है, हाँ परफोरेटिंग होती है बीच में, उस पत्ते को ना ये 12 टिकटें वो रखते भी रजिस्टर में यूं करके हैं, लंबी लंबी टिकटें रखती हैं। तो एक पत्ता 12 का लेकर के उसको यूं लपेट देना, और चौथे दिन देखना तो एक भाई ने ऐसा किया, ध्यान देना जरा, ये पत्ता था उसको यूं लपेट दिया और रख दिया अपने रजिस्टर में। चौथे दिन देखो तो सारी जुड़े पड़ी हैं, तो रुपए की टिकट है, वो तो 12 रुपए खराब हो जाएंगे। अब ये क्या करे, सियाने के पास गया, बापू हाँ तो मैं बेवकूफी कर बैठा, इसको तो मैंने लंबे दाव रखना था, मैं तो बंद करके रख दिया, तो सारी चिपक गई, अगर जरा भी खोलूं तो ये तो बरंग हो जाएंगी। वो डाकखाने वाले कहें किसी से उखेड़ के लगाई गई है, ये तो और भी मैं देनेदार बन जाऊंगा, तो है नई टिकट, अब मैं क्या करूं। तो कोई बात नहीं, जैसे ये पत्ता ने इसको छेड़ नहीं, पानी दे कटोरी ले, भर दे पानी कटोरी, हाँ डाल दे उसके अंदर, 4-5 मिनट रहने दे उसके अंदर, रहने दे। अब जरा खोल, क्या वो जो गोंद थी ना वो छुट गई, वो पतली हो गई। पहले उसमें गोंद ज्यादा थी, अब पानी डालने से गोंद की चिपक कम हो गई, अब वो पत्ता खुल गया, कुछ भी जाया नहीं हुआ। भले पत्थर यही की टिकट काट कर अलग रख ले, सुखा ले धूप में, तो ये अभी गोंद तुझे अपनी ओर से लगानी पड़ेगी। पहले तो गोंद गवर्नमेंट की लगी हुई थी, अब अपनी ओर से लगानी पड़ेगी। इस तरह जब बार बार संसार की असलियत देखती हैं, तो जो मन टिकट की तरह कईयों के साथ चिपका पड़ा था, अब उससे हटने लग जाएगा, उसकी जो चिपक है कम हो जाएगी। मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मेरी देवियों, वो मेरे भगवान कितने अच्छे ढंग से समझा जा रहे। पर थोड़े से जरा गौर कर लें, तो जैसे टिकटों को छोड़ने का बेस्ट तरीका, पानी में डाल दो थोड़ी देर के लिए और निकाल लो, तो उसकी गोंद जो है पतली हो जाती है और टिकटें अलग अलग हो जाती हैं। इसी तरह मन जो कईयों के साथ चिपका होता है, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, हाँ तो पीछे हटेगा। असलियत जानने के बाद, क्योंकि हम तो सुख इसी से उलझे हुए थे, अब असलियत जाना, यही गौर करना के लिए छीन सुख, 13वां अध्याय, जन्म मौत पीरी मरस दर्द दुख, इनमें तो जन्म है, मौत है, बुढ़ापे को दुख है, बीमारियों को दुख है। और नलायक मेरा मन क्या समझी बैठा था, और मैं कब तक स्वार्थ पूरा करती जाऊंगी हर एक का, बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। हाँ, जो राग है वो विराग में बदल जाएगा। क्या मतलब, आप डर जाते हैं, वैराग तो मतलब क्या, जिनके साथ हमारा मन चिपका हुआ था उससे हट जाए। वाह, सही समझी जरा गीता को। और हर एक इंसान के लिए अनिवार्य है वैराग रखना। वैराग के ये मतलब, आप डरते हैं, वैराग का मतलब भर्तृहरि की तरह घर बार छोड़ जाना, भर्तृहरि की तरह पूर्ण भगत की तरह निकल जाना। आप दृष्टांत ये रखती है सामने, मीरा की तरह पति को छोड़ जाना। वैराग ये नहीं होता, वैराग होता है संसार की असलियत सामने रख के। काका ये नहीं, वो तो वैराग एक, ये वो जीव होती हैं जिनको संसार का लेन देन कोई नहीं रहता। वैराग का मतलब है संसार की असलियत का पता लगना है,
संसार के असलियत कैसे? भगवान के ज्ञान से। भगवान का ज्ञान मिलेगा तो क्या होगा? चूमो इन शब्दों को, चूम लो, छाती पे लगा लो इन शब्दों को, गीता को पकड़ के लगा लो। जो भगवान का मेरा ज्ञान ले ले, संसार की असलियत को जान ले तो क्या होगा? मिले ज्ञान, मिले ज्ञान, मिले ज्ञान। अर्जुन तो उलझनो दूर। हमारी रिसर्च का लाभ उठा लो, हमारी गीता के ज्ञान की खोज का लाभ उठा लो। ये संसार का ज्ञान मिला, भगवान जी का ज्ञान मिला तो मन जो चिपका हुआ था इनके साथ हट गया, चूंकि इनसे वो चीज मिलनी नहीं जो हमारा मन समझे बैठा था। ये हमारी भूल थी, हमारी भ्रांति थी, हमारी भ्रांति हट गई। हाँ, तो मन उससे निकल आया, निकलता गया जहां जब उलझा पड़ा था। वो देखिए दूसरा अध्याय, सुकेड़े जो हर शायद से अपने हवास। अब अनेकों के साथ जो उलझ गया था, असलियत जान करके हटना, ये जो हटते जा रहा धीरे धीरे करके, इसी को वैराग कहती है। ओ मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, ओ मेरी देवी मैं कुर्बान। जो पहले चिपक गया था, स्टिकर बन गया था, अब असलियत के जानने के बाद नो मोर स्टिकिंग। हाँ, हर एक इंसान के लिए जरूरी नहीं, अनिवार्य है कि संसार की असलियत की पहचान करना, संसार को यथार्थ रूप में जानना बड़ा अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। शाबाश शाबाश शाबाश। घर की बात मुझे कई की प्रसंग अनुसार याद आती है। रात को किसी को पेशाब आ जाए, अचानक शौच आ जाए, तो उस कमरे में से निकल के बरामदे में से होके फिर इधर एक और बरामदा था, उसमें से होके सारा घेरा। तो एक दिन तो बहन की चीख निकल गई, बड़ी जोर की रोती, सारे क्या हुआ क्या हुआ? सांप सांप, परे हट जाओ, परे हट जाओ। हाँ, पिताजी को पकड़ते रहेगा, पिताजी पिताजी परे। तो फिर कौन करेगा? तो फिर हमने चार पाई लाई, चार पे पिताजी को उठाया, बिठाया, ऊपर खड़ा किया, डंडा ले दिया और ले लैंप ले आओ, अंदर जलाओ। लैंप जलाया, आके देखा सांप, सांप कोई नहीं, नाला टूट गया, नाला पड़ा हुआ है, टूटा होया पजामे या सलवार का नाला, पता नहीं किसने गिरा दिया, वो टूटा पड़ा। हाय, सारे खिड़खिड़ के कमली कहेंगी मुझे तो सांप नजर आया ना। फिर सियाने पिताजी ने क्या किया, एक छोटा सा चिमनी लैंप की बाहर अंगीठी पे रखवा दी कि ये सारी रात जलती रहे, कोई दूसरी दुर्घटना ना हो, ताकि रोशनी रहेगी तो रोशनी का मतलब जो चीज जैसी है वैसी नजर आएगी ना। अब तो सारे चीखे मारे हो, कल तो नहीं चीखे मारोगे। इस तरह रब ने हमें ज्ञान दे दिया, क्या बुद्धि और मन में रख दिया, जो संसार की जैसी वस्तु है वैसी नजर आ रही है। ये भगवान की बड़ी मेहरबानी। जैसे हमारे पिताजी ने उशारी की, छोटी सी चिमनी इतनी सी होती थी, बच्चे ऊपर चिमनी लगी होती थी, नीचे मिट्टी का तेल, इतनी सी टीन वाली, वो आपने जरूर देखी होगी, ऊपर छोटी सी चिमनी है, वो सारी रात जलती है तो रोशनी नजर आती। तो उसके बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई, चाहे रस्सी नहीं, चाहे रस्सी का प्योर लेटर है, वो रोशनी जो है जाना पेशाब करने उसी रास्ते से है। इससे रब की बड़ी मेहरबानी जिन्हें हमें अपना ज्ञान दे दिया, हर वस्तु जैसी है वैसी नजर आने लग गई। इसी को वैराग कहती। ये तो हर एक के लिए जरूरी है। हमारी बुद्धि में गलतफहमी, वैराग ना भाई ना, हम समझते हैं वैराग हई सांप की फुंकार, सांप की फुंकार थोड़ी बल्कि अमृत की धार है। ये हमें असलियत का पता होना चाहिए, फिर हम संसार की किसी प्राणी पदार्थ के साथ उलझेंगे नहीं, स्टिकर नहीं बनेंगे, फंसेंगे नहीं। अपना व्यवहार तो जरूर करेंगे, व्यवहार बिना तो शरीर मेरा और आपका जिंदा नहीं रह सकता। आपको माली के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, पिताजी बहन भाई के साथ, पति पत्नी के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, मैं जैसे आए तो मेरे साथ व्यवहार करना पड़ेगा, मुझे आपके साथ लेकर क्या जहां तक मन का ताल्लुक है वो उलझेगा नहीं। मन बिल्कुल आजाद होकर है, ये कितना अच्छा ज्ञान है। मन बिल्कुल अलग थलग रहेगा और बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मन उलझेगा नहीं, मन फंसेगा नहीं। अब अज्ञान होती इन्हीं को सब कुछ समझ लेती हैं, फंस जाती हैं, इनमें राग उड़ता, हमारा मन इसमें उलझ जाता है। अब उलझेगा नहीं, हाय बहुत अच्छे। अब फंसेगा नहीं, हाय बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। ये तो एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके पास भगवान का ज्ञान चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या? असलियत की पहचान। ज्ञान का लिखना बच्चे यथार्थता की पहचान,
वास्तविक की पहचान, टू नो दी रियलिटी, टू नो दी रियलिटी, रियलिटी को जानना, आहा, टू नो दी थिंग इन इट्स रियल फॉर्म, इन इट्स रियल एस्पेक्ट, टू नो दी थिंग इन इट्स रियल एस्पेक्ट, उसके असली स्वरूप में उसे देखना। ये ज्ञान के बिना तो पता ही नहीं लगता। और शरीर है मेरा और आपके पास, इसका असली रूप क्या है? बाहर से देखते हैं तो 5 तत्व हैं, और थोड़ा सा अंदर देखें, इसकी असलियत आत्मा है जो इसको चला रही है। यहां से गाड़ी अभी गुजर के गई, इसकी असलियत क्या है? ये ना करा डब्बे, इंजन इंजन इंजन, डब्बे तो 20 डब्बे पीछे लगे हुए थे, पर वो कुछ नहीं, इंजन इनको चला रहा है। डब्बे 20 है, पर इंजन, इन डब्बों को धकेल कौन रहा है, ले कौन रहा? इंजन। इसलिए हमारे पास 3 हैं, क्या? शरीर, अपना ये मन और बुद्धि, पर इन तीनों को चला कौन रहे? भगवान की शक्ति। ये इसके अंदर इंजन कौन सा है? भगवान की पावर। मेरी बेटी भगवान की आत्मा, वो इनको चला रही। आखिरी वक्त क्या होता है? यही भगवान अपनी शक्ति निकाल लेते हैं। यही इंजन कैंट जाके, या पता नहीं दिल्ली गाड़ी कहां पे जाकर के, क्या इंजन शेड में चला जाएगा, और डब्बे अपना समूह लेकर के एक लूप लाइन पर खड़े रहेंगे। फिर जब चलनी होगी अगले के दिन, या फिर मेन लाइन पे लाएंगे उस सारे डब्बों को। लूप लाइनें कई बड़ी, हर स्टेशन पर लूप लाइन होती है बेटी। मेन लाइन तो जो सीधी जा रही है आगे तक, लूप लाइन जहां गाड़ियां खड़ी करनी होती है। फिर अब हमारा जो है वृत्ति मेन लाइन पे रहेगी भगवान के साथ, और इससे हम फायदा देंगे, फायदा लेंगे। यही भगवान ने गीता पढ़ाया, एक दूसरे को करो साझा। मैं आपको फायदा दूं, आप मुझे फायदा दो, आप मां को फायदा दो, मां आपको फायदा देगी, नहीं तो शरीर ही नहीं चलता। तो क्या हो गया? हमारा मन ही नहीं उलझेगा। इसे वैराग कहते हैं। पता नहीं आप वैराग की परिभाषा बिल्कुल ही गलत भ्रांतिपूर्ण रखते हैं। दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन। राइट डेफिनेशन ये जो भगवान बता रहे, इनकी असलियत जानो, मन को ना उलझने दो। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा जब हमारा मन नहीं उलझेगा? फिर क्या होगा? तन काम में मन रहे। यही गीता का उपदेश है। इसी को सही रूप में वैराग का अर्थ लगाना हो, तन काम में मन रहे। इससे बढ़ के ब्रह्मा जी भी नीचे उतर आए। ब्रह्मा जी आ जाओ। इससे बढ़ के परिभाषा नहीं कर सकते, नहीं समझा सकते, जैसा सुंदर भगवान जी ने समझाया कि असलियत की पहचान करके हम एक्टिविटी में तन को लगाए रखेंगे, मन को अपनी ओरिजिन। अब मन तो मालिक के संग। हाय, यह है गीता के चोटी के ज्ञान के अनुसार। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, वैराग, जिससे कि हमारा बेड़ा पार होता है। फिर संसार में राग नहीं रहेगा। राग अज्ञानता के कारण से। बहन ने घर में क्यों चीख मारी? अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को या पड़े हुए टुट्टे नाले को सांप समझ लिया। अज्ञानता में हमने संसारी प्राणी पदार्थों को सुखदायी समझ लिया, जबकि ये जाने वाले गए। जबकि भगवान इनको बना के कह रहा, सजनों यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्ज दर्द दुख। थोड़ा सा समझ लो, बेशक फिर मौका मिले या आपको ना मिले, पर यह बात अभी रख लो अपने मन कि मैं इस बात को मन में बिठा लूं। अब मन इनसे निकल जाएगा। राग का ना होना ही वैराग होता है। पर राग क्यों हुआ? सुख दृष्टि बना के। राग कब हटेगा? इनमें सुख नहीं, सुख तो भगवान में है। ये चीजें थोड़ी देर के लिए टिकनी है, चली जानी है। समझे मेरी देवी, ओ मेरी भगवती सियानी बन जाओ। अब तो गीता का ज्ञान आपके पल्ले, मेरे जैसा समझाने वाले आपके पास ट्यूटर है। मैं तो एक ट्यूटर हूं। किसका? गीता का। अपने हिंदुस्तान की फिलॉसफी का ट्यूटर, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता का ट्यूटर रब ने आपके पास भेज दिया। समझ लो, आज समझ लो ध्यान से। इस ज्ञान की बड़ी जरूरत है, बड़ी जरूरत है। और फिर क्या रहेगा? वह उलझेंगे नहीं। मेरे ज्ञान अर्जन तो उलझन दूर। फिर उलझन गई, फिर हमारा साथ साथ की बिगड़ा, दोनों बनते जाएंगे साथ ही साथ। लोक भी परलोक भी, लोक भी परलोक भी। तन द्वारा हम अपने लोक के फराइज पूरे करते जाएंगे, और मन द्वारा भगवान का चिंतन करके हमारा परलोक भी बनता जाएगा। वो भी शर्त पूरी हो जाएगी, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान खाए, सदा मेरा पेहम जिसे ध्यान खाए, तो मिलना मेरा उसको। तो किसने भगवान की याद करनी है? मन ने। और तन द्वारा जो हमारे फराइज आएंगे समय समय अनुसार, उसे पूरा करते जाएंगे। हाय, कितना बढ़िया तरीका भगवान का।
तन काम में मन रही ध्यान में। हा 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 हा, यही लोगों ने नकल कर ली और शब्द बना ली है। हाथ में काम मन में राम, हाथ में काम मन में राम। पंजाबी पट्टों ने बना लिया हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले वल्ले। अब यूं बोले थे हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। तो वो भगवान जी कह रही है क्या तन काम में मन रही ध्यान। यह चोटी का ज्ञान के आधार पर वैराग, न के बेवकूफी के आधार पर वैराग, न के नलायकी और मूर्खता के आधार पर, विवेक के आधार पर वैराग, ज्ञान के आधार पर वैराग, भगवान के उपदेश के आधार पर वैराग, असलियत की पहचान करने के आधार पर वैराग। यह हमेशा हमारे पास रहेगा। और ऐसा वैराग में भगवान की जात में तलीन कर दिया किसको? मन को। तन द्वारा हम काम करते रहेंगे। इधर मन खाली होकर भगवान का भजन करता हुआ जहां तलीन होगा भगवान के साथ, इसको वैराग कहती है। गीता के ज्ञान के अनुसार मेरी माताओं मेरी बेटियों ये वैराग है। अब ये ना हो तो उलझते रहेंगे, मरते रहेंगे, फंस जाएंगे जगह 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 जगह। कितना बेड़ा गर्क। वो टिकटों को ना बताता तो सारी टिकटें फाड़ बैठता महादा पुत्र। एक एक टिकट खोलता फर हो जाती। अब पानी में डाल दिया गया, अब टिकटें अलग हो गई। इस तरह भगवान के ज्ञान में अपने मन को डाल दिया गया तो क्या हो गया? हर शाय से मन परे हट के महाराज जी का प्यारा बन जाएगा। व्यवहार हम करते, चाहे मैं पत्नी हूं, चाहे मैं किसी की बहन हूं, या कोई भी मेरा रिश्ता है मैं निभाती रहूंगी। कोई भी मेरा रिश्ता है मैं निभाने की चेष्टा करता रहूंगा। और उधर भगवान का कृपा कर जब जाप आपका लगातार चल पड़ता है, काफी जिम्मेवारियां खत्म हो जाती हैं, लाचारियां खत्म हो जाती हैं। मैं 3 कह रहा हूं, जिम्मेवारियां, लाचारियां और बीमारियां। बाबा ओ बाबा फिर कहे अगर हमारा भजन जारी हो जाए, लाचारियां भी खत्म, जिम्मेवारियां भी खत्म और बीमारियां भी काफी कम हो जाती। 10 दिला तेन हुर की चाहिए। अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से। आज इतनी सेवा स्वीकार कर लो, कल हम भगवान जी ने चाहा इसके आगे शुरू करेंगे। वैराग किसे कहती हैं? गीता के अनुसार संसार की असलियत को जानना और मन का भगवान में लग जाना, इसी को वैराग कहती है। तन द्वारा हम अपने फराइज पूरे करते रहती हैं, लेकिन मन करके नहीं। क्या? ऊपरले ऊपरले मन से। आहा, संसार हमारे लिए गौण हो जाता है, भगवान हमारे लिए क्या हो जाता है? फर्स्ट हो जाती है। संसार गौण और हम प्राथमिकता किसको देते हैं? प्राथमिकता बेटी कितना प्यारा शब्द है, प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस किसको देंगे? भगवान को। और संसार हमारे लिए गौण। अच्छा, जैसे मानो आप गली से निकल रही थी या निकल रहे थे, पीछे आवाज दी चाची ने, सोन चाची राम राम। हाँ पुत्र जीता रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए हमने गैया रखी नहीं जी चाचा जी तेरे ने, तो आज तो बछड़ा पी गया दूध सारा। अच्छा, वो फीस्ट कर गया, चलो कोई बात नहीं, पी जाए पर बीमार ना हो जाए, सारा दूध पी गया तो दूध तो चाहिए ना। तो सत्संग में जा रहा होगा, बेशक जा पुत्र। हाँ, आती बार गौशाला से ना ये 2 किलो दूध देते आना। हाँ माँ, चाची मैं जरूर लेकर आऊंगा। जा देना, मैं ये डिस्चार्ज देकर चुप हो रहा हूं, जा देना मेरी बेटी। तो सत्संग में जा रही है ना, जा। तो चाची आती बार तो बेटे साइकिल पे आती ना, 2 किलो मैं माँ जरूर ले आऊंगी। आप इसे याद देखिए, महापुरुष ने कहा सत्संग में आना तो आपका प्राथमिकता है, आपके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है सत्संग में आना। हाँ, ऑन द वे बैक तो रास्ते में जा रही है, दूध लेके चले गए। अब भगवान के इस ज्ञान के बाद भगवान की भक्ति हमारे लिए पहला दर्जा ले जाएगी, संसार हमारे लिए गौण हो जाएगा। नालायकी से हम संसार को ही सब कुछ समझे बैठे थे, अब भगवान ने ज्ञान प्रदान किया तो भगवान नंबर 1 पे आ गए और संसार गौण हो गया, सेकेंडरी हो गया। इसे बोलते सेकेंडरी, एंड भगवान विल बिकम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अब मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। जैसे वापसी पर आप दूध लेते जाओगे चाची के लिए, लेकिन पहले आपके आने का मतलब कहता है भगवान की वाणी को एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना। यह आपका प्रथम कर्तव्य था, यह आपने पूरा किया। अब जाती बात आपका गौण कर्तव्य से बोलती बेटे गौण। प्रथम भक्ति हो गई और गौण हो गया संसारिकता। हाय शाबाश। इस तरह क्या हो जाएगा? लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा।
नहीं तो भगवान कहते जो मेरे ज्ञान की कदर नहीं करेगा क्या होगा, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारे जाएंगे अर्जुन, जो मेरे ज्ञान के अनुसार जिंदगी नहीं काटेगा। इसी को वैराग कहती है। गीता की चोटी के ज्ञान के अनुसार मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, हम इसे वैराग कहेंगे। घर में जाके विचार करना, कल मेरे प्रभु ने चाहा तो हम फिर सोचेंगे, गहराइयों में उतरेंगे। क्योंकि प्रसंग चला हुआ है अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।